साहब फिर एक बार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पठानिया साहब, आपने वॉकआउट भी किया, मार्शल आउट भी किया गया आपको, तो कुल मिलाकर कैसी प्रतिक्रिया रही आज के इस असेंबली सेशन में, और जिस तरह से जो लगातार बीजेपी की तरफ से नारेबाजी भी हुई और सरकार को घेरने की कोशिश की गई? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की हामी है। डेली एक्सेलसियर एक बहुत ही बड़ा जो लीड न्यूज़पेपर है जिसने एक्सपोज किया है आज कि सिंगल टेंडर वालों को करोड़ों रुपया सरकार को चूना लगाते हैं, और वो भी एट पार अलॉटमेंट की गई है। 4 टेंडर हैं, 3 रिजेक्ट किए गए, 1 आदमी को दिए गए, और वही 1 आदमी बार बार जाके पैसे ले रहा है, अपने टेंडर अलॉट कर रहा है। एक जगह तो बिल्डिंग बन गई है, लेकिन अगर आप उसको ऑनलाइन खोलें तो आता है टेंडर येट टू बी अलॉटेड। अलॉटमेंट अभी हुई नहीं, लेकिन बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है। इतना एक लाकानूनी जम्मू कश्मीर में फैल गई है। माइनिंग डिपार्टमेंट रेत, बजरी और पत्थर की चोरी में सरकार मुलव्विस है। रेत बजरी लोगों को, आम आदमी को एक 4 गुना 5 गुना महंगे दामों में मिल रहा है, और इसके अलावा खच्चर वाला, घोड़े वाला, पिट्ठू वाला, ट्रैक्टर वाला, ट्रॉली वाला, टिप्पर वाला, इन सब का व्यापार बंद कर दिया गया, बल्कि क्रशर वाले का भी व्यापार बंद कर दिया है, क्योंकि एक माइनिंग सिंडिकेट है। इस सिंडिकेट के लाइन में जो अलाइन होगा उसी को मिलेगा, वरना ये लूट के यहाँ का करोड़ों रुपया लूट के बाहर ले जाएंगे। कल गवर्नमेंट ई मार्केटिंग का फ्रॉड इस सरकार का बाहर आया है। तकरीबन 350-400 करोड़ रुपया एक साल का गवर्नमेंट ई मार्केटिंग के तहत एक सिलेक्टेड फर्म है जिनको वो पैसे दिए जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिबिलिटी with regard to the working of this government, and Mr. Omar Abdullah, who is heading this coalition government, he should at least resign on moral grounds. तो एनसी ने यहाँ पर असेंबली की प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करने का भी इल्जाम लगाया। देखें, लोगों की बात करना चाहते हैं, इनकी कहानियां सुनने तो जाते नहीं। आज अपनी बात की है और मजबूती के साथ की है। अभी आप पे आपके भी धन्यवादी, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमारे व्यू पॉइंट को आगे चलाया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, खैर मकदम करते हैं इसमें। थैंक यू सर। तो ये थे बीजेपी के एमएलए आरएस पठानिया, जिन्होंने कहा कि ये सरकार जो है कहीं न कहीं अपने मुद्दे से डिबेट हो रही है, और जब इन्होंने करप्शन का मुद्दा छेड़ा और फ्लड जो रिहेबिलिटेशन के हवाले से बात करनी चाहिए, तो सरकार ने कहीं न कहीं अपना पल्ला झाड़ा। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ सिरनर से मुदस्सर कादरी। वहीं हंगामे के बाद हिजब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि हमको चिल्लाने का कोई शौक नहीं, सैलाब में सब कुछ तबाह हो गया और लॉस असेसमेंट की रिपोर्ट तक नहीं भेजी गई। सुनील शर्मा ने एनसी सरकार पर करोड़ों के घोटाले का इल्जाम लगाते हुए कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला को रिजाइन करना चाहिए। स्कीम रिवील किया है, एक्सेलसियर की फ्रंट पेज स्टोरी है। करोड़ों रुपए के टेंडर्स अलॉट किए गए हैं, सारी गाइडलाइंस को वायलेट करके और किसी पर्टिकुलर आदमी को फायदा देने के लिए आज फ्रंट पेज स्टोरी है। मैं ये कहता हूं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए कौन है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मिनिस्टर कौन है? क्या वो उमर साहब के नजदीकी मिनिस्टर हैं? क्या वो लेट नाइट तक डिस्कशन करते हैं, नहीं करते हैं उमर साहब के साथ? अगर वो करते हैं, आप पता करिए आज जो स्टोरी लगी, अगर वो लेट नाइट डिस्कशन करते हैं उमर साहब के साथ, क्या यही लेन देन की बातें चल रही है वहां पे? क्या यही स्कैम की बातें चल रही है वहां पे? अगर चल रही है तो आप रिजाइन करें। अगर आपको शक है तो सीबीआई को आप रेफर करें। ये छोटी बात नहीं है। उमर साहब ने नौकरियों का वादा किया था, उमर साहब ने सिलेंडर, राशन और बिजली का वादा किया था, बदले में क्या दिया? स्कैम, करोड़ों रुपए का स्कैम। और एक सैंपल है अभी एक डिवीजन का। स्कैम कब से हुआ है? ये मुझे लगता है पूरे इसी साल से हुआ है, 2024 दिसंबर से उन्होंने दिखाया है। अभी 8 महीने का करोड़ों रुपए का स्कैम है, छोटी बात नहीं है। और मैं कहता हूं कि आपको मैं आग्रह करता हूं, आप पता करिए कि वहां के मंत्री कौन है। क्या वो उमर साहब के नजदीकी मंत्री नहीं है? और लेट नाइट वो डिस्कशन नहीं करते हैं। हमें शक है कि वो डिस्कशन सिर्फ यही होती है कि इस स्कीम में कितना हिस्सा कहां जाएगा, लेन देन कहां करना है। उनको रिजाइन करना चाहिए इस बात पर। हमारा जो सिंपल है, हमने सवाल पूछा था सरकार से, 2 सवाल, दोनों में उन्हें जवाब नहीं दिया। उन्हें क्लब कर दिया ऑनरेबल मेंबर जो हैं हमारे कुल्ले साहब, उनके साथ, लेकिन जवाब नहीं दिया। जवाब सीधे था, मैंने एक जो बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर रिसर्च, बिकॉज मैंने जम्मू में जवाब पूछा था तो वहां मालूम पड़ा हमें कि रीजनल डिस्पैरिटी है, कश्मीर में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है रिजर्वेशन से। उसी को करते करते मुझे और डेटा चाहिए था। मैंने पूछा था कि जो मेरिट लिस्ट है और सिलेक्शन लिस्ट, मेरिट लिस्ट मतलब वो जो टॉप 200 बच्चे हैं या टॉप 300 बच्चे हैं विदाउट रिजर्वेशन, सिलेक्शन लिस्ट वो होता है जिसमें रिजर्वेशन इम्प्लाई होता है। जब 2 को आपस में आप कंपेयर करेंगे तो तब मालूम पड़ेगा इम्पैक्ट ऑफ रिजर्वेशन क्या है, किस रीजन से कितने बच्चे जो है ड्रॉप हो रहे हैं। उनने दिया नहीं। उस पर शायद ऑनरेबल मेंबर साहब जो हमारे हैं, उनने बोला कि आप बोल रहे हैं कि वो नाकाबिल होते हैं। बाकी कोई नाकाबिल नहीं होता है, लेकिन जो काबिल होता है उसको तो रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती है ना।
और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने बडगाम में इंतखाबी तशहीर को जोरों शोर से चलाने की मुहिम इस वक्त उनकी तरफ से देखी जा रही है। पार्टी उम्मीदवार मुख्तार अहमद डार ने बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में तशहीरी मुहिम की और लोगों से वोट मांगे। मुख्तार अहमद डार ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोलते हुए कहा कि बडगाम की आवाम इस बार उन्हें जवाब देगी। उन्होंने आगे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से लोगों के घरों में लगाए गए स्मार्ट मीटर एक शोषण है और उन्होंने आगे कहा कि गरीब लोग इन मीटरों का खर्च नहीं उठा पाएंगे और बडगाम की आवाम इस इंतखाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराएगी। आप देख रहे हैं एनसी को भी नकार रहे हैं, पीडीपी को भी नकार रहे हैं। लोग हमें बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जहाँ जहाँ जिस गांव में आ रहे हैं, आपने देखा ऑफिस में कम से कम 20-25 गाँव की लेडीज़ भी आई थी। उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत ज़ोरों से बिल्कुल इनको नकारा है, चाहे पीडीपी हो एनसी हो, क्योंकि इनके झूठे वादे, इनके बार बार जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, बार बार लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कभी यूनिवर्सिटी के नाम पे, कभी बिजली के नाम पे, कभी किसी और के नाम पे। लेकिन अब की बार लोग बिल्कुल समझ गए हैं कि इनके हम जाल में नहीं फंसने वाले हैं। और पीडीपी की जानिब से राजौरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस दौरान पीडीपी के सीनियर लीडर्स ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एनसी पर धोखा देने का इल्जाम लगाया और कहा कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को राज्यसभा का वोट इसलिए दिया था कि हमारे बिल विधानसभा में असेंबली ऐवान में पास किए जाए, मगर राज्यसभा का वोट लेने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारी पीठ पर छुरा मारा है। काम जो है उनको हमने पूरा करना है और जो हमने पहले अवाम के साथ इलेक्शन होने के वक्त जो है वादे किए थे वो पूरे करेंगे। मगर बड़े अफसोस की बात है कि ये एक प्रॉमिस करने के बावजूद कि जो प्रो पीपल बिल जो असेंबली में लाया जाएगा उसको हम किसी भी हालत में रोकेंगे नहीं, उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो प्राइवेट बिल हो या कि गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया बिल हो। तो उसी सिलसिले में वहीदुर रहमान पारा साहब जो हमारी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए हैं, उन्होंने जो ये बिल लैंड जो बिल जो है इस वक्त इंट्रोड्यूस किया 2025 जो है, उससे पार्टी जो है और ये हमारा जो लीडर है वो ये साबित करना चाह रहा था कि जो लोग काश्तकारी कर रहे हैं, जिनके पास काश चराई की जमीन है, उनको जो फिर वो लोग जिनके मकान जो हैं स्टेट लैंड पे बने हुए हैं, उनको मालिकाना हक दिया जाए। हमने उनको वोट दिया, सपोर्ट की, उनका कैंडिडेट जो था वो राज्यसभा में पहुंच गया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस बेईमानी पर उतर गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो पीडीपी ने पब्लिक इंपॉर्टेंस के 2 बिल लाए थे उनको उन्होंने पास नहीं होने दिया। उससे समझ में ये आता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी इन दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के 5वें दिन भारी हंगामा, सदन में लगा वोट चोर और चोर चोर के मुसेरे भाई का नारा। प्रश्नकाल से पहले बाढ़ और नौकरी के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर बवाल हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू होते बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा। बीजेपी विधायक सदन में लाए एक न्यूज़पेपर की कॉपी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। लद्दाख के रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा जान ने पब्लिक की शिकायतों और तरक्याती कामों की जायजे के लिए शरगोल असेंबली सीट के तहत आने वाले मुख्तलिफ गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोत्सुम में मकामी लोगों से सिंचाई के हवाले से, इरिगेशन नहर के हवाले से, साथ ही साथ जो अस्पताल होते हैं उनके हवाले से, मकतब में रसोई और स्नान घर की सहूलियात और हाई स्कूल में उच्चतर हाई सेकेंडरी स्कूल तक करने की आवश्यकता सहित कई मुद्दे उठाए। रुकने पार्लियामेंट ने संबंधित जो मुतालिका जो महकमा है सिंचाई कुल के लिए कहा कि एक प्रोजेक्ट तैयार करने का हम अहकाम देते हैं और साथ ही साथ सीईओ करगिल को तमाम मानदंडों के अनुसार शैक्षिक व्यवहार्यता की जांच करने को उनकी तरफ से हुक्म दिया गया।
इस साल भी पामपुर में केसर की फसल में भारी गिरावट देखी जा रही है, जिससे काश्तकार काफी तशवीश में मुब्तला हैं। किसानों के अनुसार जाफरान मिशन के तहत सरकार की जानिब से खोदे गए स्प्रिंकलर अभी तक चालू नहीं हो पाए हैं, जिससे खेतों में इरिगेशन का काम नहीं हो पा रहा है। जो मकामी काश्तकार हैं उनका कहना है कि पिछले कई सालों से जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, उसमें लगातार गिरावट हो रही है और इस साल भी हालात में कोई सुधार नहीं है। आप जानते हैं इस साल हमें तमाम ग्रोवर्स को, जमींदारों को और जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं उन सबको ये 100% उम्मीद थी कि जो रिसेंटली पिछले 2 महीनों में बारिश हुई, भारी भरकम बारिश हुई, उससे बीज में अच्छी खासी थिकनेस आएगी और प्रोडक्शन अच्छी खासी होगी एज कम्पेयर टू लास्ट जो 5-6 साल गुजरे हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज आप देख रहे हैं आज 30 अक्टूबर है, आज 30 और ये अब ये कम होने की तरफ जा रहा है। आज भी आप अगर देखेंगे ना पूरे फील्ड्स यहाँ पामपुर में खाली पड़े हैं। इसकी जो सबसे मेन वजूहत है ना, जो ऑटम में लास्ट ईयर ऑटम में यानी मौसम खजा में जो बारिश नहीं हुई, उसकी वजह से बीज के अंदर जो मोटापन आना चाहिए था वो नहीं आया, थिकनेस, और वो जो मोटापन आता है तो उससे प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है उससे प्रोडक्शन। मगर बदकिस्मती से वो ऑटम में जो बारिश न पड़ने की वजह से इस साल की क्रॉप पर इफेक्ट बढ़ गया। मैं समझता हूँ कि लास्ट ईयर जो इसकी कॉम्स है वो लाइक मे बी इस साल वो मोर इनटू वी कैन से फर्टिलाइजेशन है, तो मे बी वो भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे प्रोडक्शन कम है और मोर द कंसर्न गवर्नमेंट एंड द कंसर्न अथॉरिटी शुड बी मोर कंसर्न अबाउट इट, क्योंकि दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेरिटेज क्रॉप, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ऑन कल्चरल पर्सपेक्टिव। फिर आप देखिए इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव या बाकी चीज़ें जितने भी है उसको लेके आई थिंक सम कंक्रीट स्टेप मस्ट बी टेकन। पिछले साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो बारिश नहीं हुई उसकी वजह से ये अंडरवेट रहा है ये कॉर्न जो हमारा इस बार आप देख रहे हो सारी जो हमारे पाम पर करीबा है उसमें देख रहे हो आपके फूल बहुत कम निकल रहे हैं, तो वो वेजिटेटिव फेज में गया है उसके वो लीव्स निकल रहे हैं। अंडरवेट है क्योंकि टाइम में इसको पानी नहीं हुआ है, इसकी वजह से ये इस वक्त पैदावार कम है। पुंछ में सरकारी दफ्तरों में बंकरों की तामीर काम को लेकर लोगों ने कहा है कि हम सरकार के इस कदम का खैरमकदम करते हैं। जिला विकास उपायुक्त कार्यालय में बंकर की तामीरी काम की गई है। अब डाक बंगला में भी बंकर बनाया जा रहा है, लेकिन पुंछ नगर और आसपास के इलाके में जो सरहदी इलाके हैं वहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले आम लोगों के लिए कब बंकर बनाए जाएंगे, ये सवाल कर रहे हैं। डीसी ऑफिस में बंकर कंप्लीट हो गया है, हमें उसके लिए हम गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन ये जो सिटीजन्स हैं पुंछ के शहरी हैं और पुंछ विच इज़ जस्ट सम फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बॉर्डर और उनके रेंज में हैं हम, तो आप ये देखें कि अब उनके लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि इसमें हम जल्द से जल्द बैंकर्स बनाएंगे। किसी किस्म की मिसहैपनिंग होती है, हालात ठीक नहीं है। हम पहले भी पुंछ के लोग हमेशा मिलिटेंसी का जंगों का शिकार रहे हैं, हमेशा अपने देश प्रेमी रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें गवर्नमेंट को प्रॉपर्ली कोई डिसीजन लेना चाहिए ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो भी महफूज रख सकें और ऑन वार फुटिंग यहाँ पे बैंकर सिटी में बनानी चाहिए। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था यहाँ पर बहुत बड़ी जानी माल नुकसान हुआ था, तो सरकार ने फैसला किया था यहाँ पर बैंकर बनेंगे। उसका सर्वे भी हुआ था, लेकिन अभी तक एक भी बैंकर का काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन उसके बैरक्स डीसी ऑफिस के अंदर बैंकर बनना शुरू हो गए हैं, डाक बंगले के अंदर बनना शुरू, ये तो अच्छी बात है। लेकिन लोगों की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से डिमांड करता हूँ कि जल्द से जल्द जो सर्वे हुए हैं उसके लिए बैंकर्स का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। अक्टूबर का महीना आया है, मासवाए डीसी ऑफिस में एक बंकर बना है और दूसरा एक डाक बंगलों में। ना तो हॉस्पिटल के नज़दीक बना है, ना ही आम पब्लिक के लिए यहाँ कोई बंकर बना है और ना ही एडजॉइनिंग विलेजेस में कोई बंकर बने हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके, क्योंकि अभी ऑपरेशन त्रिशूल जो है लॉन्च किया गया और पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान किसी वक्त भी बॉर्डर इलाके में अटैक कर सकता है।
आगे बढ़ेंगे। अवंतीपुरा पुलिस की जानिब से जुमे को सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में कई प्रोग्राम का इनेकाद किया जाने वाला है। इस हवाले से एसएसपी सज्जाद अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम सरदार पटेल की जो खिदमात हैं और साथ ही साथ एकता का जो पैगाम है और उसको समर्पित होगा। एसएसपी ने आगे कहा कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में पुलिस अहलकारों साथ ही साथ तलबा और आम लोगों की भागीदारी हो, इस पर काम किया जाएगा, कोशिश की जाएगी ताकि एकता और अनुशासन और साथ ही साथ हुब्बुल वतनी के जज्बे से जुड़ा हुआ संदेश हम नशर कर सकें। की 150th बर्थ एनिवर्सरी पर हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स का इनेकाद किया है। पिछले दिनों आप देख रहे थे कि हमने क्लीनलीनेस ड्राइव्स किए, बहुत सारे सिंपोजियम्स किए। एक सिंपोजियम हमने सिक्योरिटी का भी करवाया, अवेयरनेस ड्राइव्स की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो हमने दोहराई और लोगों को उससे अवगत कराया। अभी 31 आने वाला है जो उनका बर्थडे है और नेशनल यूनिटी डे से मनाया जाता है। उसमें हमने नेशनल रन फॉर यूनिटी का भी इनेकाद किया है जो सुबह 8 बजे हर एक थाने से निकलेगी और एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। हम पुलिस डिस्ट्रिक्ट अवंतीपुरा के सारे अवाम से, वो बड़े हों, छोटे हों, जवान हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, सबको हम दावत देते हैं कि वो इस रन फॉर यूनिटी में पार्टिसिपेट करें और अपना नेशनल इंटीग्रिटी के तहत कंट्रीब्यूशन दे दें। इसके अलावा रन फॉर यूनिटी के बाद हमने एक परेड का भी इनेकाद किया है जो 10 बजे करेंगे। उसके बाद एक एग्जीबिशन हमने रखा है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सवाने पे। बारामूला जिला पुलिस के बैनर तले पटन पुलिस स्टेशन में यौम शहीद मनाया गया। पुलिस यौम शहीद का इनेकाद किया गया जिसमें मुल्क की हिफाजत में अपने जानों की कुर्बानी देने वाले पुलिस एहलकारों के ख़ानदान ने भी भाग लिया, हिस्सा लिया और शहीदों की याद में यहाँ पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए गए। बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और साथ ही साथ शहीदों की जो कुर्बानी थी उसको याद करने के लिए पुलिस के तय शुक्रिया अदा किया। आज एसएसपी बारामूला की डायरेक्शन के मुताबिक पुलिस स्टेशन पट्टन ने एक एकता दिवस के तहत जो भी हमारे पुलिस के शहीद हुए थे पुलिस स्टेशन पट्टन की डायरेक्शन के अंदर, उनकी याद में हमने आज एक बैंड शो का प्रोग्राम मुनक्कद किया था जिसमें मार्टियर्स की फैमिली के तमाम मेंबर आए थे, सिविल सोसाइटी पट्टन के बाकी तमाम सिविल लोग भी आए थे, पुलिस भी यहाँ पे मौजूद थी और पुलिस डिपार्टमेंट के अफसर और जवानों ने और मार्टियर्स की फैमिली ने इनको फूल चढ़ाए, सैल्यूट किया, इनकी याद में दुआएं की। और अच्छी बात ये लगी कि मुझे आज देख के पहली बार कि बहुत सारे सिविल लोगों ने भी आके इसमें शिरकत की, उन्होंने फूल चढ़ाए, उन्होंने मार्टियर्स को सैल्यूट किया, उन्होंने मार्टियर्स को खराज रस्म अदा की। मेरे चाचू शहीद हुए थे, उसने इस देश के लिए बहुत कुछ किया था, उसने अपनी कुर्बानी दी थी। 2003 में वो शहीद हुए थे। हम बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये कैंप यहाँ पे लगाया है। हम पटन पुलिस का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने ये कैंप लगाया, उनकी यादें कुछ ताज़ा हो गई। हमने अपने चाचू को याद किया और आज खराज तहसील पेश किया। पुलवामा पुलिस ने राष्ट्रीय एकता पर एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। सर्किट हाउस पुलवामा में मुनक्किद इस प्रोग्राम में सरदार वल्लभ भाई पटेल को खराज अक़ीदत पेश किया गया और साथ ही साथ मुल्क में इत्तेहाद के लिए उनकी खिदमत की सराहना की गई। इस प्रोग्राम में SHO ज़हूर अहमद साथ ही साथ बिजनेसमैन और आम लोगों ने भाग लिया। हम यूनिटी यानी अपने आप में जो हमारे जो कॉपरेशन है, हम एक हैं। वो कहते हैं ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इसका ये मतलब है अगर मैं आपको एक छड़ी देता हूँ, लकट सलूरी मुर दिन बताइए, उसको तोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन अगर हम 5-10 एक साथ लाएं, उनको बंद रखें, उसके बाद मैं आपको उसको तोड़ने के लिए कहूँ, आप उनको तोड़ नहीं सकते। तो वादिया गुरेज में काला जीरा पर केंद्रित विशिष्ट फसलों के संवर्धन पर एक रोज़ा जागरूकता प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज के सहयोग से स्क्वास्ट के की ओर से
इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया था। इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि स्वदेशी कालाजीरा फसल की वैज्ञानिक खेती और संरक्षण को बढ़ावा देना है। प्रोफेसर बशीर अहमद इलाही और डॉक्टर रईस अहमद भट्ट सहित विशेषज्ञों ने किसानों को बीज प्रसार, कटाई पश्चात प्रबंधन और टिकाऊ खेती के बारे में मार्गदर्शन किया। और कार्यक्रम का समापन कालाजीरा को गुरेज का एक विशिष्ट उत्पाद बनाने, स्थानीय आजीविका और क्षेत्रीय कृषि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के साथ हुआ। गुरेज में जो हमारे हेड डॉक्टर हिलाल साहब, उनकी सरबराही में हमारे सुकाश से एक टीम आई हुई थी, जिन्होंने हमें काला जीरा पे जो काम करना है वो सीड और ट्यूबर्स पे हम कैसे काम कर सकते हैं, यानी कि हम ट्यूबर्स कैसे बनाएंगे इसको। जो हमारी जो ये रिच क्रॉप है, गुरेज की एक रिच क्रॉप है और ये कैश क्रॉप है, इसको हम बचाएंगे और इसको आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि जब गुरेज का जो काला जीरा पूरी दुनिया में माना जाता है, इसकी प्रोडक्शन जो है थोड़ी कम है और डिमांड ज़्यादा है। इसलिए हम सुकाश कश्मीर और केवी के हेड जो है हिलाल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक फॉरेन जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं बशीर इलाही साहब को बुलाया था, तो उन्होंने यहाँ पर आज का जो प्रोग्राम था जो उसको काला जीरा पर ही आज उन्होंने। अखनूर में जिला विकास परिषद मैरा मंडरिया के सदस्य पंडित सुरेश शर्मा ने ब्लॉक चौकी चौरा में ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने हर पंचायत में चल रही PRI कैपेक्स, BDC और DDC कैपेक्स के कामों की जानकारी ली। चौकी चौरा में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग थी, जिसमें हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीमान अभिलाष शर्मा जी, बाकी इनके जितने भी इंजीनियर स्टाफ है प्लस पंचायत सेक्रेटरी सारे प्रेजेंट थे। मेन जो मकसद है हमारा इस मीटिंग का कि इस साल का 25-26 का जो हमारा PRI कैपेक्स का प्लान है, PRI कंपोनेंट, VDC कंपोनेंट और DDC कंपोनेंट, उनका सारा जायज़ा लेना, कामों का लेखा जोखा, किस रफ्तार से काम चल रहे हैं, वो सारी डिटेल में आज चर्चा हुई है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीमान अभिलाष जी ने सारी जानकारी मुझे दी है। इस साल का हमारा जो ब्लॉक चौकी चौरा के अंदर तीनों कंपोनेंट्स में जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं वो 2 करोड़ 27 लाख के करीब राशि है जो खर्च की जाएगी। 10 हमारी पंचायतें हैं, जिसमें पंचायत हमारी चौकी है, चौरा है, दन्ना जलाड़ा है, गंगाल है, जुत्थल वलसरो है, रा पंचायत है हमारी, सल्योट पंचायत है, कनेडी पंचायत है, गार और मजूर। ये सभी पंचायतों में काम जो है वो तीव्र गति से चल रहे हैं। बांडीपुरा पुलिस ने अपने जनसंपर्क एवं शिकायत निवारण कार्यक्रम के तहत तारागाम पुलिस स्टेशन में थाना दिवस का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बांडीपुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एजाज अहमद जरगर ने की। बातचीत के दौरान DSP DAR अहमद शफी और तारागाम के थाना प्रभारी मीर काजिम मौजूद थे। हर सेकंड और फोर्थ थर्सडे जो होता है मंथ का, उसमें एक थाना दिवस इवेंट हम करते हैं, जिसमें हम लोगों के साथ मिलके उनके जो भी पुलिसिंग रिलेटेड इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। उसी सिलसिले में आज यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट के हर पुलिस स्टेशन में थाना दिवस का इनेकाद हो रहा था, तो इसी सिलसिले में मैंने मुनासिब समझा कि यहाँ पे PS तारागाम में थाना दिवस को अटेंड किया जाए। मैंने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया और इनके मसाइल सुने, जिनको हम अजाला करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इसी के साथ